हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश एकेडमी। इंग्लिश एकेडमी की इस वीडियो में आज हम एचटेट सीटेट में इंग्लिश के पूछे गए टीजीटी और पीजीटी के एग्ज़ाम में इंग्लिश के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो प्रीवियस क्वेश्चंस हैं उनको स्टडी करेंगे। इससे पहले मैंने एचटेट सीटेट के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं इंग्लिश के, उसके 2 पार्ट मैंने पहले ही बना रखे हैं। आप उनको भी प्लेलिस्ट के अंदर देख सकते हैं। ये उसका पार्ट 3 है। इसके अंदर हम 10 क्वेश्चन करेंगे और उम्मीद करता हूँ कि ये सेशन आपको पसंद आएगा। और यदि आपको जो भी मुझे थोड़ी बहुत कमी नज़र आए, प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, ताकि मैं आने वाली अगली अपनी इस वीडियो के अंदर मैं उसमें सुधार कर सकूं और बेहतर तरीके से आपके सामने कंटेंट पेश कर सकूं। तो आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो लेट्स स्टार्ट, शुरू करते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। वन ऑफ द 4 सेंटेंस गिवन इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस विच इज़ ग्रामेटिकली रॉन्ग। हमारे सामने है ना ग्रामर के 4 सेंटेंस दिए गए हैं, उनमें से हमने ग्रामेटिकली रॉन्ग जो क्वेश्चन है कौन सा इनमें से जो ऑप्शन गलत है वो बताना है। तो पहला जो है, ही कैरिड लिटिल मीना एंड आई ऑन हिज शोल्डर। ही कैरिड लिटिल मीना एंड आई ऑन हिज शोल्डर, वो क्या है, मुझे और क्या है, मीना को अपने कंधे पर बैठा कर ले गया। ही यहाँ पर सब्जेक्ट है, कैरिड क्या है, वर्ब है। और जब हम वर्ब से क्वेश्चन करते हैं, ही कैरिड वट और होम लगा के, वर्ब से वट और होम लगा के क्वेश्चन करते हैं, तो जो भी आंसर मिलता वो होता ऑब्जेक्ट। तो ही कैरिड होम, तो हमें आंसर मिला हमें लिटिल मीना एंड आई, यानी लिटिल मीना को और मुझे लेकर गया। तो यहाँ पर ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है। लेकिन जो आई है यहाँ पर, आई है ना, सब्जेक्टिव केस में यूज किया जाता है। आई है, वी है, यू है, दे है, ये सब्जेक्टिव केस होते हैं, नॉमिनेटिव केस होते हैं। और यहाँ पर ये क्या है, वर्ब के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आता है, न कि सब्जेक्टिव केस। तो पहला ही हमारा जो ऑप्शन है आई, यहाँ पर गलती है। आई की जगह इसका ऑब्जेक्टिव केस आना चाहिए मी। क्या आना चाहिए, मी। एक बार फिर समझ लो इसको। ही सब्जेक्ट है, कैरिड इसके अंदर वर्ब है। तो वर्ब से जब हम प्रश्न करेंगे वट और होम लगा के, जो भी आंसर मिलेगा वो उस वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है। तो मैं क्वेश्चन करता हूँ, ही कैरिड होम ऑन हिज शोल्डर, वो किसे अपने कंधे पर लेकर गया। तो जवाब मिला लिटिल मीना एंड आई। ठीक है, लिटिल मीना को और मुझको। तो यहाँ पर जो आई है, आई यहाँ सब्जेक्टिव केस में यूज हुआ है, लेकिन वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव केस आता है, इसलिए आई की जगह मी आना चाहिए। तो पहला ही जो ऑप्शन है वो गलत है, रॉन्ग है। दूसरा भी देख लेते हैं। ऑल दैट ही सेड, जो कुछ भी उसने कहा, हैड नो इफेक्ट ऑन मी, उसका मुझ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। ये बिल्कुल सही है वाक्य। दोज हु डिड दिस थिंग, जिन्होंने भी ये काम किया है, शुड बी पनिश्ड, उन्हें क्या मिलनी चाहिए, सजा मिलनी चाहिए। शुड एक मॉडल है और मॉडल के बाद हमेशा पहली फॉर्म आती है। क्या आती है, पहली फॉर्म। तो ये जो बी है, बी की पहली फॉर्म होती है, बी जो वर्ड है, जो वर्ब है, बी इज एम आर, ये वर्ब की पहली फॉर्म है। बी की ये पहली फॉर्म है, इज एम आर। वाज और वर जो है बी की सेकंड फॉर्म है, और बीन जो है बी की तीसरी फॉर्म है। तो इज एम आर बी की पहली फॉर्म होगी, वाज वर सेकंड फॉर्म होगी, और बीन क्या होगी, थर्ड फॉर्म होगी। तो शुड के बाद पहली फॉर्म आई है, शुड बी पनिश्ड, यानी ये पैसिव फॉर्म है। बी के बाद अगर थर्ड फॉर्म है तो ये पैसिव फॉर्म है। तो ये भी सही है। इट वाज आई, मैं ही था, दैट गेव अवे द प्राइज, जिसे प्राइजेस दिए गए वो मैं ही था। ये वाक्य भी बिल्कुल ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन करते हैं। चूज द वन विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। इडियम दे रखी है, इडियम मुहावरे या प्रोवर्ब दे रखी हैं, हमने जो सही है उसको चूज करना है। तो क्या है, टू गेट कोल्ड फीट। टू गेट कोल्ड फीट इसका मतलब क्या है। पहला ऑप्शन है टू रन फॉर लाइफ्स, यानी कि फॉर लाइफ की जीवन लीड करना, ऐसा जीवन को व्यतीत करना। टू बी अफ्रेड, डरना। टू फॉल सिक, बीमार हो जाना। या टू बिकम डिसकोर्टियस, कोर्टियस का मतलब होता है विनम्र। डिसकोर्टियस क्या होगा, जो मतलब विनम्र नहीं है, कठोर है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा टू गेट कोल्ड फीट का मतलब होता है टू बी अफ्रेड। टू बी अफ्रेड यानी कि डर जाना। तीसरा है हमारा, चूज द वर्ड विच इज मोस्ट नियरली
द सिनोनिम्स इन द मीनिंग, चूज द वर्ड विच इज मोस्ट नियर बाई सिनोनिम्स इन द मीनिंग। यानी ये सॉरी 2 बार लिखा गया, इसमें हमने सिनोनिम्स ढूंढना है। किस चीज़ का? कोविनेंट का। कोविनेंट COVENENT, कोविनेंट का हमें समानार्थक बताना है। एग्रीमेंट समझौता करना। ननरी, नन देखो एक होता मोंक MON के, मोंक साधु को बोलते हैं, मठ के अंदर जो होता है। मंक का जेंडर होता है मैस्कुलाइन, ये फेमिनाइन होता है नन, ठीक है। तो ननरी क्या होती है? मठ के अंदर जो सन्यासिन होती है ना, सन्यासिन सन्यासिनी, उसको बोलते हैं ननरी। एग्रीमेंट होता है समझौता। डिसगाइज का मतलब होता है बेस में, किसी चीज़ का बेस बनाना, डिसगाइज। और वर्बल ओथ होता है, वर्बल मीन होता है मौखिक। ओथ का मतलब होता है प्लेज, PLED प्लेज, कसम खाना, ठीक है। स्वीयर करना, कसम खाना। मौखिक रूप से जब आप कोई बोल देते हो ना कि मैंने ये कसम खाई है, मैं ये स्वीयर करता हूँ, उसको बोलते हैं प्लेज, यानी कि वर्बल ओथ। तो कन्वीनिएंट का मतलब होता है एग्रीमेंट, समझौता। तो यहाँ पर मैंने एग्रीमेंट के कुछ सिमिलर वर्ड भी लिखे हैं। एग्रीमेंट यानी कि कोविनेंट, कोविनेंट को बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट, समझौता। एग्रीमेंट भी बोल सकते हैं। अकॉर्ड, अकॉर्ड का मतलब भी होता है एग्रीमेंट करना, डीलिंग करना, किसी से समझौता करना। कंपैक्ट COMPACT, कंपैक्ट का मतलब भी होता है समझौता करना, यानी कि सेटलमेंट करना। तो इसके सिमिलर वर्ड क्या कहें? कन्वीनिएंट के, कोविनेंट के, सेटलमेंट करना, कंपैक्ट करना, डील करना, अकॉर्ड करना, एग्रीमेंट करना और कॉन्ट्रैक्ट करना। इसका बिल्कुल उल्टा आ जाएगा डिसएग्री करना, किसी से सहमत है ना होना। तो अगला जो हमारा वर्ड है वो है चौथा, चूज द वर्ड विच इज मोस्ट नियर बाई द एंटोनियम्स इन मीनिंग्स। यानी इनमें से हमने ये 4 दे रखे हैं, ये इनक्रेडिबल है, इसका एंटोनियम्स बताना है। चूज चुनना वर्ड विच इज मोस्ट नियर बाई द एंटोनियम्स, इसके बिल्कुल पास का एंटोनियम्स, इसका विपरीत क्या होगा? देखो, क्रेडिबल का मतलब होता है विश्वसनीय, क्रेडिबल का मतलब होता है बिलीवेबल, ठीक है। इनक्रेडिबल क्या हो गया? अनबिलीवेबल, जिस पर यकीन नहीं किया जा सके, विश्वास नहीं किया जा सके। मेन जो वर्ड है वो तो ये है। इन इसका आगे क्या लगा? प्रीफिक्स लगा दिया, तो इनक्रेडिबल हो गया अविश्वसनीय। तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं। क्वेश्चनेबल, क्वेश्चनेबल का मतलब होता है डाउटफुल। बिलीवेबल यानी विश्वसनीय, तो इनक्रेडिबल का क्या हो जाएगा उल्टा? बिलीवेबल। डिसगाइज फिर आ गया, पीछे वाले में भी किया था, बेस, किसी का बेस बनाना। हॉरिबल, हॉरिबल का मतलब होता है भयानक, भयानक, डरावना, ठीक है। और 5वां है हमारा आज का, चूज द वर्ड दैट बेस्ट एक्सप्रेस द ग्रुप ऑफ वर्ड्स आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, अल्टरनेटिव दिए गए विकल्प, हमने सबसे बेस्ट जो है वो सबसे बढ़िया चुनना है। कौन एग्जैक्ट इसको सही है? क्या है? ए प्लेस ऑफ राइटिंग्स, 1 वर्ड सब्सटीट्यूशंस दिया गया है ये। ए प्लेस ऑफ राइटिंग्स, एक ऐसी राइटिंग फुल ऑफ वर्ड जिसमें कोई राइटिंग्स लिखना, कोई लेख लिखना, बहुत से वर्ड हैं, मोर देन रिक्वायर्ड, जितनी वर्ड्स की ज़रूरत थी ना उससे ज़्यादा ही हैं, उसको क्या कहते हैं? क्या उसे मैन्युस्क्रिप्ट कहते हैं? मैन्युस्क्रिप्ट होता है हाथ से लिखी गई, हस्तलिपि, हस्तलिपि। और वर्बोज, वर्बोज होता है शब्दापूर्ण, बहुत ज़्यादा शब्दों का यूज करना। तो एग्जैक्ट आंसर क्या जाएगा? वर्बोज। क्या बोलते हैं? ए प्लेस ऑफ राइटिंग फुल ऑफ वर्ड, जितनी शब्दों की जरूरत थी उससे ज़्यादा का, जरूरत से ज़्यादा शब्दों का प्रयोग करना, दैट इज कॉल्ड वर्बोज। एम्बिग्यूटी, एम्बिग्यूटी का मतलब होता है अस्पष्टता, अस्पष्टता, अनक्लियर। और स्कैंटी का मतलब होता है कमी, लैक, LACK, लैक। मैन्युस्क्रिप्ट का मतलब होता है हस्तलिपि। वर्बोज का मतलब बहुत से शब्दों का यूज करना। एम्बिग्यूटी होता है स्पष्टता। और सेकेंडरी का मतलब होता है लैक, किसी चीज़ की कमी होना। और छठा है आज का हमारा, आउट ऑफ द 4 सेंटेंस, 4 सेंटेंस दिए गए हैं गिवन इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस, एक क्वेश्चन में 4 दे रखे हैं। ग्रामेटिकली रॉन्ग, कौन सा में गलती है ये बताना है हमने। ही वॉज अपॉइंटेड टू द पोस्ट, ही वॉज अपॉइंटेड टू द पोस्ट, उसे इस पोस्ट के लिए नियुक्त कर दिया गया, सही है, बिल्कुल। सुनील क्रैक्स जोक्स विद मी, सुनील मेरे साथ मजाक वगैरह कर लेता है, बिल्कुल सही है। आई एम कॉन्फिडेंट ऑफ सिक्योरिंग विक्ट्री, मुझे पूरा यकीन है कि मैं सफल हो जाऊंगा, मैं जीत जाऊंगा। ही हैज़ नो हाउस टू लिव, ये भी सही है। ही हैज़ नो हाउस टू लिव नहीं आएगा, टू लिव इन आएगा, टू लिव इन, यानी उसके पास घर रहने के लिए घर नहीं है। तो रॉन्ग क्या है? ग्रामेटिकली मिस्टेक यहाँ है, लिव के बाद इन आना चाहिए।
ठीक है, तो यहाँ पर गलती ये है, तो ये सेंटेंस क्या है, रॉन्ग है, ग्रामेटिकली इसके अंदर मिस्टेक है। तो 7th है आज का हमारा, चूज द वन, हमने एक चूज करना है, विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। इडियम दे रखा है और सबसे जो अच्छा कौन सा है ये बताना है। टू टेक पीपल्स बाय स्टोर्म, टू टेक पीपल बाय स्टोर्म, इसका मतलब ये नहीं कि टू टेक ले जाना पीपल लोगों को बाय स्टोर्म तूफान के द्वारा ले जाना, ऐसा इसका मतलब नहीं है। इडियम में क्या होता है, हर एक वर्ड का मीनिंग ना लग करके सारे के सारे जो वर्ड है उनका इकट्ठा एक मीनिंग लगता है। तो टू टेक पीपल बाय स्टॉर्म का मतलब होता है, ऑप्शन देख लेते हैं पहले फिर हम पता लगाएंगे। टू पुट पीपल इन अटर सरप्राइज, लोगों को सरप्राइज कर देना, हैरान कर देना। टू कैप्टिवेट देम अनएक्सपेक्टेडली, इसका मतलब होता है टू टेक पीपल्स बाय स्टॉर्म का मतलब होता है टू कैप्टिवेट देम, किसी को कैप्टिवेट कर लेना, कैद कर लेना। अनएक्सपेक्टेडली, एक्सपेक्ट होता है उम्मीद करना, अनएक्सपेक्ट होता है अप्रत्याशित रूप से किसी को कैप्टिवेट कर लेना, दैट इज कॉल्ड टू टेक पीपल बाय स्टॉर्म। टू एक्सप्लॉइट पीपल्स एजिटेशन, ये भी पढ़ लेते हैं। टू एक्सप्लॉइट, शोषण करना, दबा देना, पीपल्स लोगों का, एजिटेशन लोगों के द्वारा जो मूवमेंट आंदोलन किया गया था उसको दबा देना, उसको एक्सप्लॉइट कर देना। या टू ब्रिंग आउट समथिंग सेंसेशनल अट्रैक्टिंग, क्या करना, कोई भावुक रूप से किसी को अट्रैक्ट करना। पीपल अटेंशन, लोगों के ध्यान को अपनी ओर आकर्षित करना। तो एग्जैक्ट मीनिंग हो जाएगा टू कैप्टिवेट देम अनएक्सपेक्टेडली, यानी अप्रत्याशित रूप से किसी को कैप्टिवेट करना, उसको कहते हैं टू टेक पीपल बाय स्टॉर्म। और 8वां है आज का हमारा, फाइंड द करेक्ट स्पेल्ट बतानी है हमने। एंटरप्रेन्योर्स, एंटरप्रेन्योर की स्पेलिंग होती है ENTREPRENEUR, एंटरप्रेन्योर। फिर देख लेना ENTREPRENEUR, एंटरप्रेन्योर। देख लेते हैं वैसे गलती कौन कौन सी में है, करेक्ट कौन सी है। ENTREPRENUER, ये गलती, यू नहीं आएगा, ई आएगा यहाँ पर, ये गलती है। ENTREPRAN, ये भी गलत दे दिया। ENTRA, यहाँ पर भी गलती होगी। ENTREPRENEUR बहुत से एग्जाम में पूछी जाती है, चाहे वो CHSL का हो, MTS का हो या फिर SSC का कोई भी एग्जाम, बहुत से एग्जाम के अंदर ये पूछी जाती है एंटरप्रेन्योर की, जैसे लेफ्टिनेंट की, एंटरप्रेन्योर की। तो ENTREPRENEUR, एंटरप्रेन्योर्स, ENTREPRENEUR, ऐसे इसको ब्रेक करके याद कर लो, कभी भी आपका गलत नहीं होगा। ये एक अच्छा वे है, बहुत बढ़िया तरीका है कि जब ये स्पेलिंग याद ना, उसको ब्रेक करके टुकड़े करके उसको याद कर लो। ENTREPRENEUR, एंटरप्रेन्योर। तो 9th है हमारा, चूज द वर्ड विच इज बेस्ट नियर बाई द सिनोनिम्स इन द मीनिंग। सिनोनिम्स बताना है हमने। एग्जॉर्बिटेंट, एग्जॉर्बिटेंट का हमने सिनोनिम्स बताना है। रेडिकुलस, हास्यपद। थ्रेटनिंग्स, यानी धमकी देना। ओड, ओड का मतलब होता है कोई चीज विषम होना। एक्सिव, तो एग्जॉर्बिटेंट का मतलब होता है कोई चीज़ बहुत ज़्यादा होना। एक्सिव होना, EXCESSIV, एक्सिव। रेडिकुलस होता है हास्यपद, ह्यूमरस बोलते हैं इसको। थ्रेटन का मतलब होता है धमकी देना। ओड का मतलब कोई चीज़ विषम होना।